जय श्री राधे। मैं आचार्य गोविंद दुबे धर्म प्रेमी रहस्य यूट्यूब में पुनः आप सबका स्वागत है। आज की कथा है मार्कंडेय पुराण से। एक समय वेद व्यास जी के महातपस्वी शिष्य जैमिनी जी मार्कंडेय मुनि के समीप जाकर के उन्होंने प्रश्न किया। व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें कुछ स्थानों पर मुझे संदेह है, कृपा करके आप हमारा संदेह का निराकरण करें। मार्कंडेय जी ने कहा कि मुनिवर, मेरे इस समय संध्या बंदन का समय है और प्रश्नोत्तर के समय में अधिक समय लग सकता है। मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे करके तुम्हारे संदेह का समाधान करेंगे। वे दौर नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं जो धर्म पक्षी के नाम से विख्यात हैं। इनमें से इनके नाम पिंगाक्ष, विरोध, सुव्रत और सुमुख है। किसी भी प्रकार के प्रश्न देने में इनकी बुद्धि कभी भी कुंठित नहीं होती है। वे चारों पक्षी विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में निवास करते हैं। सुकृस मुनि के श्राप के कारण उनके ही पुत्र पक्षी योनियों में प्राप्त हुए थे, जिन्हें समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और वे मनुष्य की वाणी को बोलते हैं और उनका उच्चारण बहुत ही स्पष्ट है। यह सुनकर जैमिनी मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह मुनि के कथानुसार विंध्याचल की कंदराओं में पहुँचे तो देखा कि धर्म पक्षी स्पष्ट उच्चारण के साथ वेद और प्राणों का पाठ कर रहे थे। सुनकर के जैमिनी मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनके समीप जाकर के कहा कि धर्म पक्षियों, आपका कल्याण हो। मैं व्यास जी का शिष्य जैमिनी हूँ। आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। मुझे महाभारत में कई स्थानों पर संदेह है। मार्कंडेय मुनि के आदेशानुसार आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा, मुझे समय नहीं है, तुम धर्म पक्षियों के पास चले जाओ। वे तुम्हारे समस्त प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगे, जिससे तुम्हारा संदेह निवृत्त हो जाएगा। पक्षियों ने कहा कि ब्रह्मन, आपका स्वागत है। जो संदेह आपको हो रहा है उसे निर्भीक होकर के पूछिए। जैमिनी ने कहा कि द्रौपदी अकेली ही 5 पांडवों की पत्नी क्यों हुई? पक्षियों ने कहा, सुनिए। पूर्व काल में जिस समय देवगुरु बृहस्पति इंद्र की सभा को छोड़कर के चले गए थे, उस समय तुष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया था। कहते हैं कि विश्वरूप के 3 सिर थे और 3 सिर के द्वारा कहते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य सरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठ मन्नादमिति सुश्रुवम्। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वह सोमरस का पान किया करता था, दूसरे सिर से मदिरा का पान किया करता था और तीसरे सिर से वह अन्न का पान किया करता था। जब विश्वरूप ने देवताओं के साथ में कपट किया, तब इंद्र ने उसके 3 सिरों को काट दिया। प्रथम सिर से कबूतर की उत्पत्ति हुई, दूसरे सिर से चकट कहते हैं एक गौरैया नाम के पक्षी को, और तीसरे कहते हैं तीतर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, जिससे वह निस्तेज होकर के उनका तेज धर्मराज में समावेश हो गया। पुनः तुष्टा नामक प्रजापति ने इंद्र से बदला लेने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ में एक मंत्र गलत हो गया, जिसके मंत्र गलत होने से वृत्तासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ और इंद्र ने
पुनः उसको मार डाला तो इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या लग गई, जिससे उनका जो बल था वह बल नष्ट होकर के वायु देवता में समावेश हो गया। जब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्या का सतत्व भंग किया, उनका धर्म भंग किया, उससे उनका रूप नष्ट हो गया, जो उनका तेज करके अश्विनी कुमारों में चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से भी नष्ट हो गए। उन दिनों दैत्यों के भार से पृथ्वी पीड़ित थी। उसने मेरु पर्वत पर स्थित देव सभा में अपना दुख निवेदन किया। पृथ्वी के यूं कहने पर सब देवता अपने अपने तेज के अंश से अवतीर्ण हुए। इंद्र के तेज से जो तेज प्राप्त हुआ वह स्वयं धर्मराज कुंती के गर्भ से जन्म हुआ युधिष्ठिर के रूप में। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के गर्भ में स्थापित किया, जो भीम के रूप में उत्पन्न हुए। जो इंद्र के आधे शरीर से अर्जुन का स्वयं जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों के द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे अतीव सुंदर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र अपने ही 5 रूप में अवतीर्ण हुए थे। इनकी पत्नी सची दिव्य रूप से इंद्राणी, जो कृष्णा के रूप में अग्निकुंड से प्रकट हुई थीं, अतः इंद्राणी एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगी भी अनेक शरीर धारण करने की क्षमता रखते हैं, फिर इंद्र तो देवराज हैं, इनके विषय में संदेह कैसा। इस प्रकार 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी और उनका रहस्य इस प्रकार आपको हमने बतलाया है। आप सभी को जय श्री राधे। आप सभी लोग धर्म प्रेमी रहस्य यूट्यूब को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे इनबॉक्स में दें, ताकि हम आपको आगे और रहस्यमय चर्चा आपको बताते रहेंगे। जय श्री राधे।